हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होमगार्ड जवानों से आ रही उस बड़ी खबर को लेकर के, जहां पर एक अपडेट निकल करके आ रही है। सरकार की मंशा क्लियर नहीं, काम के आधार पर दाम नहीं है। यहां पर शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां विजिट करके आप पेज को लाइक फॉलो कर लें। आपको इस अपडेट के साथ साथ अन्य जानकारियां भी वहां से मिल जाया करेंगे। इसके साथ ही किसी भी स्टेट के होमगार्ड जवान हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें, ताकि आपसे संबंधित कोई अपडेट आए तो उसकी नोटिफिकेशन देने में हमें सहूलियत रहेगी। तो चलते हैं सीधे खबर पर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो को आपको प्रोवाइड करें। तो खबर पर चलते हैं और जानते हैं अपडेट क्या निकल कर के आ रही है। सरकार की मंशा काम के आधार पर दाम नहीं। इससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी अन्य राज्यों के संदर्भ में। जैसा कि दिल्ली के होमगार्ड जवानों के साथ हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है इनके साथ, और कल को किसी अन्य जवान के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए दिल्ली के होमगार्ड जवानों के लिए हर प्लेटफॉर्म पे जितने भी यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाइए। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि आपके न्यूज़ को दिखाते हैं, वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि दिल्ली के होमगार्ड जवान की न्यूज़ ज़रूर बनाएं। क्योंकि इस अपडेट को, इस वीडियो को ऊपर ले जाने में काफ़ी सहयोग करेगा। आज के समय में आप सभी को क्लियर है कि नेशनल मीडिया की हालत क्या है। नेशनल मीडिया आपकी आवाज़ हो, चाहे किसी भी की आवाज़ हो, पर्दे के पीछे की जो भी मोदी जी की गारंटी है वो नहीं दिखाया जाता है, आप सभी को पता है। और इसके लिए छोटे छोटे यूट्यूबर्स ही जो इस समय छाए हुए हैं, जो आपकी आवाज़ को सामने लाते हैं या पर्दे के पीछे की कहानी को जनता के सामने लाते हैं। उनके लिए भी बहुत सारे नियम सरकार ने बना दिए हैं कार्रवाई करने के लिए, कि ऐसा कुछ बोले, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। कई तरह की बातें निकल करके आई हैं जिनके लिए नियम बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो वास्तविक चीज़ों को दिखाते हैं और जनता को अवगत कराते हैं। उसी संदर्भ में हमारे पास भी एक कमेंट आया है शिव कुमार सूर्यवंशी जी का। आप ही के संदर्भ में होमगार्ड जवान हैं वो। फिलहाल वो कहाँ से हैं ये नहीं पता है, लेकिन दिल्ली के होमगार्ड जवानों के लिए उन्होंने एक कमेंट किया और उनका कमेंट हमें बहुत ही अच्छा लगा कि उनके लिए वीडियो बनाया जाए। वाकई मेरे से भी गलती हुई, मैंने अभी तक दिल्ली के होमगार्ड जवानों के लिए मैं न्यूज़ नहीं देख पाई थी क्या हो रहा है इस समय लेटेस्ट में। और उन्होंने जानकारी दी, फिर मैं ट्विटर पे मैंने देखा और हर जगह देख रही हूँ, तो वाकई ये काफ़ी परेशान है। इनके लिए वीडियो बनाना चाहिए। और इसके अलावा आप सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भी होमगार्ड का अपडेट दे रहे हैं, उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करिए कि वो दिल्ली के होमगार्ड जवानों के लिए ज़रूर वीडियो बनाएं, ताकि उनकी बात ऊपर तक जा सके, उनकी आवाज़ जो है इन जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुँचे, जो कि इनको, इनकी रोजी रोटी को छीन रहे हैं, इनके परिवार का हक मार रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और अन्य किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और इसके लिए मैं जल्द ही वीडियो लाने वाली हूँ, कोशिश करूँगी आज ही मैं वीडियो बनाऊँ। तो फिलहाल चलती हूँ अपडेट पर। अपडेट क्या है आइए जानते हैं। काम के आधार पर दाम नहीं, यहाँ पर सरकार ने कहा है, जो कि अजीब विडंबना है। यहाँ पर एक तो बेरोजगारों को आप रोजगार दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन उनको क्या रोजगार दिया? उसके बाद उनके न तो आप वेतन में बढ़ोतरी करेंगे, उसके बाद न तो उनको नियमित कर्मचारी का दर्जा देंगे, राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, ताकि उनको आने वाले समय में कोई फ़ायदा मिल सके।
जब वो सेवानिवृत्त हों तो उनको कोई फ़ायदा मिले, इसको लेकर के सरकार के पास कोई नियम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। बेरोजगार युवाओं को होमगार्ड की ट्रेनिंग कराकर नियमित नौकरी देने का प्रावधान नहीं है, जहाँ की विधानसभा में साफ साफ कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को कहा है कि हम होमगार्ड की ट्रेनिंग तो देते हैं लेकिन नियमित नौकरी उनको नहीं देंगे। विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य अभय सिंह के प्रश्न के उत्तर में प्रजापति ने यह जवाब दिया। अभय सिंह ने पूछा था कि प्रदेश में बेरोजगारी दर कम करने, दृष्टिगत बेरोजगार नौजवानों को होमगार्ड की ट्रेनिंग कराकर रोजगार से जोड़कर नियमित नौकरी देने के लिए सरकार क्या कोई विशेष कार्य योजना बनाएगी। प्रजापति ने कहा कि जी नहीं। उन्होंने कहा कि होमगार्ड विभाग द्वारा शांति व्यवस्था में पुलिस के सहायतार्थ आवश्यकता अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को होमगार्ड की ट्रेनिंग कराकर रोजगार से जोड़कर नियमित नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत ही गलत है। या तो आप युवाओं की भर्ती ही ना करिए, अगर भर्ती करते हैं तो जब वो रिटायर होते हैं उनको कुछ राशि भी मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण आगे चल सके। इसके लिए कोई योजना नहीं है, न पीएफ में कटौती है, न ही वेतन इनका बढ़ाएंगे, बस महंगाई भत्ता बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। 6 दिसंबर 2016 से होमगार्ड स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता, पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये के 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन 600 रुपये। इसमें शासन समय समय पर महंगाई भत्ता दे देता है। महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के साथ इसमें दैनिक ड्यूटी भत्ता भी परिणाम स्वरूप स्वतः वृद्धि होती ही रहती है। लेकिन इसमें इन्होंने जो बात कही है कि होमगार्ड स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक है, स्वयंसेवी पद है जिस पर राज्य कर्मचारी के नियम और शर्तें लागू नहीं होती हैं। आप काम ले रहे हैं आप नियमित कर्मचारियों की तरह, तो नियम तो सरकार को बनाना चाहिए इनके लिए, जो कि यहाँ पर सरकार साफ साफ पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 40,327 होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों के पद रिक्त हैं। प्रजापति ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में भी कार्रवाई विचारणीय नहीं है। यानी रिक्त पद जो हैं, जो लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी फिलहाल कोई योजना नहीं है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। इससे संबंधित कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।